देखो आज है निफ्टी की एक्सपायरी, ठीक है। निफ्टी की एक्सपायरी है और यहाँ पे मैं आपको हेजिंग करके बताने वाला हूँ निफ्टी की एक्सपायरी में कैसे हेजिंग करते हैं। यहाँ पे मैंने निफ्टी का 3 मिनट का चार्ट ओपन कर रखा है और मैं आपको सिंपल ट्रेंड लाइन पे, छोटी ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करके बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखोगे आप, इस तरीके से ट्रायंगल पैटर्न सा बन रहा है, सॉरी, इस तरीके से एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और मैं सिंपल तरीके से हर चीज को मार्केट में फॉलो करता हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये बन रहा है। अगर ये जिस भी साइड ब्रेक करेगा, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर की साइड में है। अगर ये जिस भी साइड ब्रेक करेगा, मैं इसमें ट्रेड लेने वाला हूँ। ट्रेड कैसे लेने वाला हूँ? बैंक निफ्टी का लोट है वो कितने का है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर नीचे जाएगा, अगर निफ्टी के नीचे जाएगा, देखो नीचे जा रहा है, तो मैं क्या करने वाला हूँ? कॉल सेल करने वाला हूँ। कौन सा? एट द मनी का, ठीक है। और मेरे को डिफरेंस कितना मिला है? ये 60 रुपए का है और ये 40 रुपए का है, तो 20 रुपए मिल रहा है, मतलब 1000 रुपए मिल जाएंगे मेरे को। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूंगा? बिल्ड स्ट्रेटेजी पे जाऊंगा, ठीक है, और इसको बाय करूंगा। मैं 20 रुपए नहीं, मैं 40 रुपए लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये देखो 50 का लॉट है और मैं दोनों ऑर्डर एक साथ मारूंगा। मार्केट ऑर्डर मारूंगा, ये ध्यान रखना। क्या मारूंगा? मार्केट ऑर्डर, ठीक है। ये लो, यहाँ पे ब्रेकआउट नीचे की साइड में ट्रेंड लाइन पे, और दोनों ऑर्डर, ये लो। एक बाय कर लिया, एक सेल कर दिया, यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे चार्ट में कैसे किया। मैं डायरेक्ट कैंडल पे, बिना कैंडल क्लोज हुए ट्रेड ले लिया, क्योंकि नीचे इसने इसको ब्रेक किया, तो मैंने एक कॉल बाय कर लिया, एक कॉल सेल कर लिया। अब आपको खुद से पता चल जाना चाहिए, आपको खुद से ही पता चल जाना चाहिए कि क्या हो रहा है। ये ध्यान रखना, ठीक है। कैसे? देखो, सेल किया वो 60 रुपए का है, बाई किया वो 22 रुपए का है, दोनों के बीच में डिफरेंस लगभग 25 रुपए का है, ठीक है। 35 रुपए का डिफरेंस है, ठीक है। तो 35 गुणा 50, तो लगभग 1600 1700 रुपए अपने प्रॉफिट के हैं। ये आपको खुद से कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। आप कम लेना चाहते हैं स्टॉक मोक, अब आप स्टॉक मोक के बिल्डर पे आएंगे। आप ये सब बाद में कर लेना, क्योंकि ये आपके दिमाग में कैलकुलेट होना चाहिए प्राइस, ठीक है। मैंने क्या किया है, ये एक सेल किया है और ये एक मैंने बाय किया है। सेल कितने में किया है मैंने? लगभग 59 में। और बाय कितने में किया मैंने? 22 रुपए में, ठीक है। देखो 1800 रुपए के आसपास मुझे मिल रहे हैं। तारीख कितनी होगी, मैं इसको सेव कर देता हूँ, आज के 8 फरवरी के, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मेरे को अब रेंज मिल गई। अगर निप बैंक मैं प्रॉफिट इसमें कितना कैच करूंगा वो ध्यान रखना। मुझे 1800 रुपये मिलने के लिए है, ठीक है। 1800 रुपये मुझे मिलने के लिए है, तो मैं इसमें पूरा नहीं लूंगा। 1500 रुपए के या 1400 रुपए के आसपास बहुत है मेरे को, तो मैं सात, ये मैं पूरा नहीं लेता, मैं तो 80% प्रॉफिट ही कैप्चर करूंगा, मतलब 1400 रुपए के आसपास। तो मेरा 700 रुपये, 700 रुपये अगर लॉस दिखेगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। और मार्केट कुछ भी करे, मुझे वैसे भी मेरी जो 22,034 है, यहाँ पे दिखाता हूँ, है ना, यहाँ तक मेरा एसएल है, याद रखना। कहाँ तक है? ये 22,034। अगर मार्केट यहाँ तक खड़ा भी रहा ना, तो भी मुझे पैसा मिलने वाला है, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ तक आपको दिख रहा है, तब तक भी मुझे, अगर शाम तक यहाँ भी वापस आ गया ना, तो भी मेरा लॉस नहीं होने वाला, ठीक है। इस तरीके से हेजिंग पोजीशन बनाते हैं ट्रेंड लाइन पे। मैं क्या करता हूँ, मैं खुद बहुत मल्टीपल पोजीशन बनाता हूँ, लेकिन आप सिर्फ एक सिंपल सेटअप पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा किस तरीके से ट्रेड किया मैंने। दोनों ऑर्डर एक साथ लगाए, आप अकेले भी लगा सकते हैं। प्राइस समझ में आ गया कि कैसे प्रॉफिट निकालते हैं, दिमाग में कैसे निकलेगा आपकी प्रॉफिट। आपने सेल किया 60 रुपए का, बाई किया 22 रुपए का, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? लगभग 28 रुपए, 30 रुपए मान लो। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 60 और इसको 20 मान लो, ठीक है। 40 रुपए का डिफरेंस है, ठीक है। कितना डिफरेंस है? अप्रोक्सीमेट 40 रुपए का डिफरेंस है। और एक लोड कितने का? 50 का। तो 40 गुणा 50 होता है 2000। तो आपका मैक्स प्रॉफिट 2000 हो गया। अपन
पूरा 40 रुपए है नहीं, 27 रुपए ही है, तो वो 1800 रुपये आपको मैक्स प्रॉफिट यहाँ दिख रहा है, देखो। तो इस तरीके से ट्रेडिंग होती है, आपके दिमाग में सारी कैलकुलेशन। एसएल क्या रहेगा मेरा? 700 रुपये। अगर लिया तो एग्जिट, क्योंकि प्रॉफिट के अनुसार एसएल है, ठीक है। अगर 700 रुपये मुझे ऐसे यहाँ लॉस दिखा, तो मैं पहले सेल वाली पोजीशन को एग्जिट करूंगा, फिर बाई वाली पोजीशन को एग्जिट करूंगा। मार्जिन कितना लग रहा है इसमें मेरे को? मार्जिन बहुत दिक्कत आती है। यहाँ पे मार्जिन देखो, मैंने टोटल 25,000 रुपये यूज किए, ठीक है। डोंट वरी। और मार्केट है ना, पूरे दिन अगर यहाँ इस रेंज तक भी रहा ना, इस रेंज तक अगर झटके से ऊपर गया तो मुझे 700 रुपये का लॉस होगा। लेकिन शाम तक धीरे 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 करके ऊपर जाएगा तो मुझे लॉस होने वाला है, और झटके से नीचे आए तो तुरंत मुझे प्रॉफिट होने वाला है। और पूरे दिन यहाँ भी बिता दे, देखना यहाँ पे ग्राफ देखना, अगर यहाँ भी मार्केट रहा 22,000 पे भी खड़ा रहा, तो भी मुझे पूरा का पूरा 500 1700 1800 प्रॉफिट होने वाला। कहाँ तक? लेकिन मेरा टारगेट 1400 ही है। अगर 22,000 पे भी खड़ा रहा तो भी मुझे, आगे जाएगा तो अलग चीज है, तो भी इतना ही प्रॉफिट होना है, लेकिन यहाँ भी पूरे दिन खड़ा रहा तो भी मुझे पूरा प्रॉफिट होगा। दिख रहा है आपको? एक्सपायरी है आज, ठीक है। ओके, ये सारी चीजें मुझे समझाई हुई है आपको मैंने। मैं सिंपल सा एक हेजिंग आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से। इसमें ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपको अपना सेटअप बना, जैसे मैं ये छोटी सी ट्रेन लाइन पे ट्रेड कर रहा हूँ, आप हो सकता है बड़ी ट्रेन लाइन जब तक नहीं बने तब तक ट्रेड करें, या हो सकता है जैसे ये ट्रेन लाइन आगे बने और वापस ऊपर जाए तब करें। तो अलग अलग थ्योरीज होती हैं, अलग अलग सेटअप पे जिस पे आप टेस्ट करते हैं उस पर ट्रेड होता है। तो वो सबके लिए अलग अलग होता है। और कई, मैं क्या है कि इसमें अगर 10 दिन भी मुझे कंटिन्यूस लॉस होता है तो भी मैं ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:2 है, ठीक है। तो अगर मुझे 10 दिन भी लॉस होता है तो भी मैं ट्रेड करने से डरता नहीं हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग है वो एक सिस्टम पे काम होते हैं, रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट योर प्रोसेस, ठीक है। ठीक है, मार्केट आपके पक्ष में आ रहा है, तो हेजिंग में आपको जल्दी से प्रॉफिट नहीं दिखेगा, जल्दी से लॉस भी नहीं दिखेगा। और मार्केट है यहाँ भी रहा ना, यहाँ भी, मतलब यही आपके पक्ष में नहीं भी जाए और यहीं भी खड़ा रहे तो भी आपको पूरा प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। ये सारे ज्ञान मैंने आपको क्लासेस में दिए गए हैं। सिर्फ ये सब चीजें भी आप तब करना जब कम से कम 3-6 महीने का या 2 साल का डाटा टेस्ट कर लें, और 3 महीने 6 महीने प्रैक्टिस कर ले, तभी सारी चीजें होती हैं। आपको लगता है कि ये इतना आसान है, क्योंकि लगने में ये सब आसान है, लेकिन मार्केट में सारी साइकोलॉजी का काम होता है। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, आप क्या करोगे? 5-7 दिन लॉस होते ही मार्केट में कॉन्फिडेंस खो दोगे और मार्केट में से अब भाग जाओगे। इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ कि मार्केट में ट्रस्ट के लिए आपको कम से कम 1.5 साल तक प्रैक्टिस करनी होती है छोटे पैसे से, उसके बाद में बड़ी कैपिटल को लाया जाता है। लोग क्या है, 2,000 रुपये भी दिन महीने का कमा नहीं पाते हैं 6 महीने तक रेगुलर, और मार्केट में लाखों रुपए लाके लॉस कर देते हैं। देखो, कैंडल रिवर्स कर रही है लेकिन आपका प्रॉफिट है वो रिवर्स नहीं कर रहा, ठीक है। ये सारी चीजें आप देखते रहिए हेजिंग पे कैसे करते हैं, ठीक है। एक चीज और याद रखना, देखो, अगर आपको और भी ज्यादा डर लगता है तो ये मैंने तो जैसे यहाँ पे 60, और ये जब ये प्राइस थी 60, मतलब 59 और 22, तो ये अलग प्राइस थी, ठीक है, याद रखना। लेकिन आप दूर भी हो सकते हो मार्केट में, आप या अगर ये भी कर सकते हो 30 और 18, तो 12 रुपए का डिफरेंस है, 50 का लॉट है, मतलब 600 रुपये प्रॉफिट पे भी टारगेट कर सकते हो। लेकिन आप, अच्छी बात ये होगी कि आप
अच्छा मतलब मार्केट से लॉस भी कम लोगे तो प्रॉफिट भी कम लोगे, आप दूर भी रह सकते हो मार्केट में। तो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना आपका काम है, आप कितना प्रॉफिट चाहते हैं उसके हिसाब से। स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस जैसे आप सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आपको ये आपका खुद को प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। जैसे ही आप बैक टेस्टिंग करेंगे 3-4 महीने की, 6 महीने की, 12 महीने की, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सी स्ट्राइक प्राइस करते हैं, तो क्या प्रॉफिट रेशियो रहता है, क्या लॉस रेशियो रहता है। ये प्रॉफिट कैसे आपको शो करता है, ये आपको मैंने बता दिया। इनमें से आपस में प्लस माइनस करेंगे, गुणा 50 करेंगे तो उससे, क्योंकि ये दोनों प्राइस जीरो हो जाएंगे, ये भी जीरो ये भी जीरो, ठीक है। तो डिफरेंस है वो डिफरेंस, ये ध्यान रखना। प्रीमियम को कौन सा प्रीमियम आपको सेलेक्ट करना है, ये बेस्ड ऑन द मतलब आप पे कौन कितना प्रॉफिट चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। बस इन द मनी मत शिफ्ट होना, इन द मनी में आपको डीके नहीं मिलेगा, आउट ऑफ द मनी में आप रहना। और एक्सपायरी डेट जिसका, जैसे निफ्टी का एक्सपायरी, तो मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। 400 प्रॉफिट हो रहा है, लगभग 500 रुपए के आसपास, ठीक है। दैट्स गुड। चलो तो आप देखते रहो, ठीक है। और ये सारा गेम होता है प्रैक्टिस का, मार्केट में जो भी चीजें होती है वो प्रैक्टिस पे होती है। और आप बिना कोई भी बैक टेस्ट और बिना कोई प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो केवल आपको कोई ट्रेड नहीं बता रहा, मैं आपको सिंपल एक एजुकेशन के पर्पज से बता रहा हूँ। आपको मार्केट में रिस्क है, वो सारी चीजें हैं, जो भी चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, क्या रिस्क है, क्या रिवॉर्ड है, किस तरीके से ट्रेड होता है। तो सारा चीजें जब आप प्रैक्टिस करके सीख जाएं उसके बाद में फॉलो करें, क्योंकि मार्केट में पैसा बनाना, देखो अभी लाइव मैंने आपके सामने ट्रेड किया है। मार्केट में डरने की जरूरत नहीं होती, किसी भी ट्रेड से आप डिसिप्लिन तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होता है, ठीक है। आप वॉच कीजिए, प्रॉफिट होता है लॉस होता है, मेरा टारगेट ये नहीं है कि यहाँ प्रॉफिट आपको शो करूं। अगर लॉस होगा रिवर्स करेगा, 700 रुपए का लॉस बुक करूंगा, ठीक है। डिपेंड ऑन द 700 रुपये में लॉस क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉफिट है वो 1400 मिल रहा है, तो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ में प्रॉफिट तो बहुत मिल रहा है 1800, लेकिन मुझे 1800 लेना नहीं है, ठीक है। पूरा 100% प्रॉफिट नहीं लेना, उसके लिए मुझे 3:30 बजे तक का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं वो लेना नहीं चाहता, मैं सिंपल क्या लेना चाहता हूँ, मैं सिंपल लेना चाहता हूँ 1800 में से 1400, तो 1400 मेरा टारगेट है, तो मैंने 700 रुपये का लॉस बुक करना है, ठीक है। अब मार्केट नीचे जा रहा है तो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, अगर नहीं भी जाएगा, सिर्फ यहाँ पूरा समय भी बिता देगा तो अपना काम हो जाएगा। अगर नीचे नहीं भी जाएगा ना, ऑप्शन बाइंग में ये नहीं होता है, वो पूरा मार्केट अगर यहाँ भी देखो, अगर यहाँ भी खड़ा रहा ना तो भी आपको पूरा पैसा मिलने वाला है, डोंट वरी, ठीक है। ओके दैट्स ओके। अब आप वॉच करते रहिए।